नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि सुपर 30 हमारा बैच चल रहा है, ठीक है, जिसमें पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा हूं और मैं मैथमेटिक्स करा रहा हूं आपको। तो मैंने 3 टॉपिक आपके करा दिए, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियोज़ देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो हमारी प्ले में जाइए, पहले वो वीडियो कवर करिए, वो टॉपिक कंप्लीट करके आइए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट आज पढ़ाने वाला हूँ और सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं हर टाइप के पीवाईक्यूज में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करने के पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं हम लोग। दो चार चीज़ें जान लेते हैं, दो चार टर्म जान लेते हैं, क्या कहते हैं किसको। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल सा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर एसआई आपसे पूछ लिया जाए, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज पूछ लिया जाए, तो ये होता है PRT/100। ठीक है, PRT/100। अगर आप मुझसे पूछोगे सर पी किसको कहते हैं, आर किसको कहते हैं, टी किसको कहते हैं, तो पी को हम मूलधन कहते हैं या प्रिंसिपल कहते हैं। जिस अमाउंट पे आपको साधारण ब्याज अ, लिया जाएगा या आप किसी को दे दो, किसी को वो अमाउंट अगर आप किसी को उधार में देते हैं साधारण ब्याज की दर से, तो उस पे जो उधार मिलेगा आपको, जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वही उसका वो मूलधन पे लगता है। ठीक है, चलिए आर देख लेते हैं। आर किसको कहते हैं? आर आपका रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमेशा परसेंटेज में होता है। और टी आपका हो जाएगा टाइम, जितने टाइम के लिए आप वो अमाउंट किसी को उधार दे रहे हैं या किसी से उधार ले रहे हैं। ठीक है, चलिए ये एक सिंपल सा फॉर्मूला था और इसके टर्म मैंने डिस्कस कर दिए। चलिए बढ़ते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि राही ने एक बैंक में 600 रुपए जमा किए। तो P बराबर 600 हो गया इसका। ठीक है, मूलधन। तो कह रहा है कि जो प्रतिवर्ष 8% साधारण ब्याज की दर से देने का वादा करता है। एक बैंक में 600 रुपए उसने जमा किए जो उसको 8% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष दे रहा है। यदि राही 5 वर्षों तक पैसा बैंक में रखती है तो उसे कितना ब्याज मिलेगा? ठीक है, एक वर्ष में उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 5%, 8%। ठीक, तो 5 वर्ष में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा मूलधन का? यानी 8% गुणे 5 कर लें, ये 8×5 = 40%। सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही अंतर होता है कि हर साल परसेंटेज रेट तो सेम लगता है। ठीक है, रेट तो सीआई में भी सेम रहता है और एसआई में भी सेम रहता है। बस सीआई में क्या होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज में ये हो जाता है आपका कि उसमें हर एक साल के बाद आपका मूलधन बदल जाता है, क्योंकि मूलधन में पिछला ब्याज जुड़ता जाता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर साल के बाद आपका वही मूलधन रहेगा। इसीलिए हम लोग सिंपल ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। तो इसको फॉर्मूले में रख लीजिए आप सारी वैल्यूज, वैसे कर सकते हैं आप, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ और सिखा रहा हूँ आपको, वो आप सीखिए। ये आगे के क्वेश्चंस में, यानी आने वाले टफ क्वेश्चंस में आपको मदद करेगा, आपका टाइम बचाएगा। जैसे कह रहा है कि एक साल में 8% ब्याज लग रहा था, तो 5 साल में 40% ब्याज लग गया। ठीक है, 40% ब्याज लग गया यानी 40% ब्याज मिल गया है उसको। तो अगर मैं ये कह दूं कि मूलधन अपने आप का 140% हो गया, तो कोई दिक्कत है अगर हमको फाइनल अमाउंट लिखना है तो? या तो अगर ब्याज निकालना है तो हम 600 का 40% निकाल लेंगे। 600 का 40% आपका ब्याज हो गया, यानी 600 गुणे 40/100, यानी 0 से 0 चला गया, ये 240 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो आपका 240 रुपये आंसर आ गया। मैं जो आपको एक चीज़ बता रहा था कि अगर आपसे ये कह देता कि फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा, यानी बैंक उसको कितना पैसा वापस करेगी टोटल, 600 तो उसने जमा ही किए थे। ठीक है, उसको ब्याज मिला के कितना पैसा वापस मिलता, तो यहाँ तो 40% ये आपका सीधे सीधे रेट, इंटरेस्ट रेट लग गया और आपने ब्याज निकाल लिया। लेकिन अगर मैं ये कहता कि आप उसका अमाउंट बता दीजिए या मिश्र धन बता दीजिए जितना टोटल बैंक उसको वापस कर रही है, तो मैं ये कह सकता था कि 100% वो जमा कर रही है अपना। ठीक है, 40% उसको ब्याज के रूप में मिल रहा है, यानी वापस उसको 140% मिलेगा, 140% मिलता वापस उसको। ठीक है, ये आप समझने के लिए देख लीजिए। और अगर मैं 600 का 140% निकाल लेता तो ये आपका मिश्रधन आ जाता, यानी जितना बैंक उसको टोटल पैसा उसको जितना मिलता है, यानी इंटरेस्ट रेट लग जाने के बाद, ब्याज लग जाने के बाद प्रिंसिपल कितना बढ़ के हो जाता, वो आपका मिश्रधन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 वर्षों की अवधि के लिए टाइम आपको दे दिया गया 5 ईयर। ठीक है, उसके बाद कह दिया गया आपका इंटरेस्ट रेट 2 सही 5/3%, ये आपका रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, ये आपकी ब्याज दर हो गई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 75,000 पर साधारण ब्याज की राशि ज्ञात करें। 75,000 आपका पी दे दिया गया, 75,000 रुपए। ठीक है, आप डायरेक्ट फार्मूला में रख के भी निकाल सकते हो, एक बार फार्मूले में रख के निकाल दे रहा हूँ आपका। ये आपका 75,000 हो गया है।
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम से, उसके बाद रेट से। रेट आप ऐसे लिख सकते हो ना, 3 दूना 6 5 11, 11/3, और नीचे 100 होता ही आपका, ये जीरो चला जाएगा, ये जीरो चला जाएगा, यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से डिवाइड कर लो आप, या आपका आ गया 250, 250 मल्टीप्लाइड बाई 55, ये आपका जीरो हो जाएगा। 25 पंचे 125, 5 कैरी आपका 12 बचा, 25 पंचे 125 फिर हो जाएगा, 12 ऐड कर दोगे आप 37, 137 यानी 13,750 रुपये आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज की राशि आ गई। कितने पे? 75,000 रुपये मूलधन पे। रेट कितना था? 2/5/3 था, और टाइम हमको 5 साल दिया था, तो हमने डायरेक्ट रख दिया। एक बार फॉर्मूले में रख के भी आपको दिखा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6 वर्षों में 942 रुपये हो गई। अब ये देखिए वही मूलधन वाला केस है, मूलधन कितना बढ़ के हो गया है? 942 रुपये हो गया। इसमें आपको ब्याज नहीं कह रहा है, इसमें आपको ये बता दे रहा है कि राशि पर 9.5% का ब्याज दर लग रहा था, तो वो अपने आप की 942 रुपये हो गई। तो प्रारंभ में निवेश की गई राशि क्या थी? मैंने आपको बताया था कि अगर एक वर्ष में आपका 9.5% इंटरेस्ट रेट से आपको ब्याज मिल रहा है, तो 6 वर्षों में कितना मिल जाएगा आपको? 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 मल्टीप्लाइड बाई 9.5, 6 9 54 हो गया ये आपका, प्लस 6 का आप 5 में 0.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पंचे 30 यानी 3, यानी ये 57% हो गया आपका। तो अगर मैं ये कह दूं कि राशि पहले 100% रही होगी, यानी मूलधन 100% रहा होगा, ठीक है, उसमें 57% आपको ब्याज मिल जा रहा है, ठीक है, यानी बढ़ के राशि 157% हो गई होगी। अगर मैं ये कह दूं कि 100% पहले आपकी राशि थी, 57% आपको ब्याज मिल गया, तो आपकी टोटल राशि बढ़ के कितनी हो गई? 157% हो गई। तो आप लोग बुरा तो नहीं मान जाओगे? नहीं मानोगे ना? तो चलिए देखते हैं। 157% आपका क्या है? इसमें दे दिया गया है 942, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है तो प्रारंभ में निवेश की गई राशि, यही 100% मूलधन ही तो रहा होगा, तो 100% हम निकाल लेते हैं। 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? ये आप 942 यहाँ लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई 157 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, जैसे भी आपका डिवाइड करने का मन होगा, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कैलकुलेशन, ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, टाइम बचाने के लिए आप लोग खुद से कर लीजिएगा, और आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा मुझको, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आसान सा डिवाइड है, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस मूलधन को ज्ञात करें, पी पूछ लिया है यहाँ, जो 9 महीने में 8% वार्षिक, ब्याज तो आपकी 8% वार्षिक है, लेकिन आपको टाइम 9 महीने का दिया गया है। चलिए बता दे रहा हूँ अभी, साधारण ब्याज की दर से 1000 बन जाता है, मतलब ये आपका अमाउंट है, 1000 बन जा रहा है, ठीक है। आपको पी निकालना है, आपको रेट दे दिया गया है 8% पर एनम, और आपको टाइम दिया है 9 महीना यानी 9 मंथ्स। 9 मंथ दिया, अगर हमको टाइम महीने में दिया है तो उसको हम ईयर में बदल लेंगे, क्योंकि रेट आपका एनुअल लग रहा है, पर एनम पे लग रहा है, तो इसको मंथ्स को ईयर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 12 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसको आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका ईयर बन जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, यानी 3/4 ईयर, ठीक है। 1000 बन जा रहा है। पहले आप देख लीजिए कि एक ईयर में तो उसको 8% रेट मिलता, लेकिन 3/4 ईयर में कितना परसेंट का रेट मिलेगा? 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 8%, यानी ये आपका हो जाएगा 6%, ठीक। यानी अगर कोई धनराशि पहले 100% थी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और उस पर 6% का इंटरेस्ट रेट मिल जा रहा है, तो वो 106% हो जाएगी, ठीक है। यही तो कह रहा है, यानी 106% बराबर आपका कितना है? 1000 है, ठीक है। 106% बराबर 1 है, तो 100% की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ऐसे हम कर लें, 1000 डिवाइडेड बाई 106 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 100% की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 2 जीरो और बढ़ जाएगा, और इसको 106 से आप डिवाइड कर लेना, ठीक है। पहले तो ये 9 बार जाएगा, आप देख लो, 106 9 बार ले जाओ, 9 छक 54, 54, उसके बाद 9 एकन्नम 9 आ गया आपका, ठीक है। यहाँ आपका 6 बचेगा, ठीक है, यहाँ आपका 6 बच जाएगा, उसके बाद 9 में से 5 गया 4, ये तो पूरा पूरा 460 हो गया आपका। अब ये कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, 5 बार भी ले जा सकते हो, 6 बार भी, आप 4 बार ले जाओ, 4 बार से ज़्यादा नहीं जाएगा ये, 4
4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 424 आ गया आपका। कुछ आ जाएगा यहाँ आपका, आप देखिए 9 4 कहीं ऑप्शन में है, 9 4 एक ही ऑप्शन में है, तो टिक करिए और आगे बढ़िए। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना होता, हम अपना टाइम बचाते हैं, एक एक चीज़ करते जाइए, देखिए उससे मिलता जुलता ऑप्शन आपको अगर मिल रहा हो तो उसको टिक करिए, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना होता। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये पिछले क्वेश्चन की तरह है कि मूलधन इतना हो जा रहा है, तो वही मैंने किया, पहले 100% था, ब्याज उसको 6% मिल रहा था, यानी राशि 100% से बढ़ के 106% हो गई, और 106% की वैल्यू हमको 1000 दी हुई थी, तो दोनों की हमने तुलना कर दी, उसके बाद हमने 100% की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि मूलधन 100% होता है और हमको वही निकालना था इस केस में, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि एक राशि जब 14.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, किस पे? 14.5% की दर से प्रति वर्ष निवेश की जा रही है, तो 6 वर्षों बाद 13,464 हो जाती है। निवेश की गई राशि कितनी थी? ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, बस आपको बता दे रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट आपका टोटल कितना हो जाएगा, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। क्या कह रहा है कि 6 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी। 1 ईयर में आपका कितना रेट लग दिया है आपको? 14.5%, ठीक है। तो 6 ईयर में आपका कितना इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 14.5%, ये आपका 14 छंग 84 हो गया, ठीक है, प्लस 6 का मल्टीप्लाई आप 0.5 में करोगे तो 3 आ जाएगा, ये 87% हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 100% अगर मूलधन था और 87% उसको ब्याज मिल गया, तो बढ़ के राशि हमारी कितनी हो जाएगी? 187% हो जाएगी, और 187% की वैल्यू आपको दी हुई है कितना? 13,464 रुपीज़, ठीक। और अगर हमको 100% की वैल्यू निकालनी है, लगभग क्वेश्चन मैंने करा ही दिया, 13,464 डिवाइडेड बाई 187 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक। इसको आप लोग काट लेना, डिवाइड कर लेना, डिवाइड नहीं कर रहा मैं, ठीक। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आंसर बताइएगा आप, 72-73 समथिंग आंसर आएगा, देख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा है एक व्यक्ति 12,000 में, अगला क्वेश्चन क्या, एक व्यक्ति 12,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, वह तुरंत 2,000 का भुगतान करता है और शेष राशि 1 वर्ष बाद 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज के दर से भुगतान करता है। वॉशिंग मशीन के लिए भुगतान की जाने वाली राशि की गणना कीजिए। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 12,000 रुपए में उसने वॉशिंग मशीन खरीदा, ठीक है, उसने तुरंत कितना पैसा दे दिया? 2,000 रुपए तो उसने तुरंत दे दिए, बचे कितने आपके पास? 10,000 रुपए बचे, ठीक है। और इसी राशि पर अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ, ठीक है, किसी रेट पे, ठीक, और यहाँ वो केस क्या है कि 12,000 में उसने वॉशिंग मशीन खरीदी, 12,000 में वो वॉशिंग मशीन खरीद रहा है और 2,000 वो तुरंत दे रहा है, तो उस 2,000 पे थोड़ी रेट लगेगा, क्योंकि रेट तो साल भर के बाद लगता है ना, साल भर आपके पास जितना अमाउंट आपने अपने पास रखा है उस पर रेट लगेगा। लेकिन 12,000 की वॉशिंग मशीन खरीदते समय हम 2,000 तो पहले ही दे रहे हैं, तो हमारे पास बचा कितना देने के लिए? 10,000 बचा, तो 10,000 पे हम रेट लगाएंगे, और 10% का रेट लग रहा है 10,000 पे एक साल में, ये 1,000 रुपये हो गया, ठीक है। इसका 10% कितना हो जाएगा? इसका 10% 1,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से भुगतान करता है, ठीक है, साल के अंत, और वॉशिंग मशीन के लिए भुगतान की जाने वाली राशि की गणना कीजिए, ठीक। हम 12,000 तो ले ही रहे थे, ठीक, 12,000 में 2,000 दे रहे थे, यानी 12,000 तो हमको देना ही देना था। 12,000 में हमने 2,000 पहले दे दिया था, 2,000 हमने पहले दे दिया था, ठीक है। अब अगर 10,000 हमने एक साल के लिए साधारण ब्याज पे लिया, उस पर 1,000 इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, यानी वो 10,000 कितना हो जाएगा आपका? 11,000 रुपये आप एक साल के बाद देंगे, यानी टोटल कितना दे देंगे आप उसको? तो 13,000 रुपये दे देंगे, ठीक। भुगतान की जाने वाली टोटल राशि आपकी कितनी हो गई? 13,000। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बस ध्यान से देखिएगा एक बार, ठीक है। कह रहा है कि 12,000 रुपये की वॉशिंग मशीन थी, ठीक, 2,000 रुपये उसने तुरंत दे दिए, तो 2,000 तो दे दिए उसने, उसके बाद कह रहा है बचा कितना? 10,000 रुपये बचा हमारा, ठीक है। और जो 10,000 हम बाद में देंगे, एक साल बाद दे रहे हैं साधारण ब्याज पे, इस पे कितना रेट लग रहा है? 10% का रेट लग रहा है, 10% का रेट लग गया, यानी 1,000 और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 10,000 तो हमें देने ही थे, 10,000 पे आपका साधारण ब्याज लग गया है 10% का, तो 1,000 और देने पड़ गए आपको, यानी ये 10,000 प्लस 1,000 11,000 हो गया, और 2,000 हमने पहले ही दिए थे, और टोटल राशि फिर हमने कितनी दे दी? 11,000 वर्ष के अंत में दे दी, 2,000 पहले ही दे दी थी, यानी आपका कितना हो गया? 13,000, 11,000 प्लस 2,000,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 12.5% अधिक है। क्या अधिक है? यदि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है। 12.5% अधिक है। 12.5% क्या होता है? 1/8, 8 से 9। कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है आपका वो मूलधन से 12.5% अधिक है। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है और ये आपका मूलधन है। ठीक। कह रहा और वर्षों की संख्या n तथा दर r का अनुपात 2:1 है। n और r का मान हमको बताना है। ठीक है। 6 दूना 12, दूना दूना दूना, यानी इस सब में 2:1 का अनुपात है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। चारों ऑप्शन में 2:1 का ही अनुपात है। हमको निकालना क्या है? n और r का मान हमको निकालना है। अगर मैं ये कह दूं ये 800 था, इसको 800 मान सकते हैं, इसको हम 900 मान सकते हैं, क्योंकि रेशियो में कोई वैल्यू दी गई हो तो उसको हम अपने हिसाब से कैलकुलेशन करने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। 800 900 मान लिया तो अंतर कितना है आपका? 100 रुपए का अंतर है। 800 बढ़ के, सॉरी अंतर नहीं देखना है यहाँ, क्योंकि ये तो अपने आप में ही सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, ये खुद सिंपल इंटरेस्ट है, यानी 800 बढ़ के 900 हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि इन तीनों केसेस में, चारों केसेस में क्या हम वैल्यू रखें एन और आर की, कि 800 हमारा 900 बन जाए। ठीक है, 800 हमारा 900 बन जाए। 800 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड, एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, बटे 100। ठीक, ये आपका 12×72 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये आपका 900 बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, 800 है मल्टीप्लाइड बाई 15, और ये 7 दूना 14 1 15 बटे 100। ठीक है, और ये मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 0 0 गया, ये 0 से 0 गया, ये 2 चौक 8 हो गया। ठीक है, ये आपका कितना हो गया? 225। 15 15 में 225 मल्टीप्लाइड बाई 4, आप देख लीजिए। 4 पंचे 20, 2 4 दूना 8 2 10 1 4 दूना 8 1 9, ये आपका 900 बन गया। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन से आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हो तो आप देख पाते हैं 15 15 में 225 होता ही है, उसमें आप 800 से मल्टीप्लाई करेंगे और 800 को 2 से डिवाइड कर देने पे 400 आता है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन का आइडिया है तो ये पहले ही मैं ये चेक कर लेता। ठीक है, यही आंसर आ जाता। लेकिन अगर इतना भी टाइम नहीं लगा है, थोड़ा सिंपल सा ही तो कैलकुलेशन है, 800 900 कौन सा बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 25-30 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन आपका ये है कि एक निश्चित राशि 6 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2613 हो जाती है। ठीक है, उसी दर पर यह राशि 3015 बनने में कितने वर्ष लगेंगे? ठीक है, कह रहा है कि 6 वर्षों में 5% राशि है, तो उस पर रेट कितना मिल रहा होगा? 30% मिल रहा होगा। ठीक, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ठीक है, कह रहा है कि 6 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना हो जाती है। ठीक है, यानी ये मूलधन में कुछ राशि आप जोड़ दिए, ये मिश्रधन आता है, ये हमेशा आपका अमाउंट होता है। ठीक है, अमाउंट कैसे निकालते हैं? 100% था, कितना रेट मिला? 6 पंचे 30, यानी 130% बराबर आपका 26 13 है। यानी 100% बराबर आपका क्या हो जाएगा? 26 13 बटे 130 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी एक जीरो से एक जीरो चला गया, 13 दूना 26, 13 इकन्ना 13, 201। ठीक, ये आपका हो जाएगा 2010, ये आपका क्या आ गया? मूलधन आ गया। अब कह रहा है कि जो 2010 है ये 3015 बनने में कितने वर्ष लगेंगे? तो आप रेट देख लीजिए कितना है, सॉरी ब्याज कितना मिलेगी? 3015 में अगर आप माइनस करोगे 2010 को तो क्या आ जाएगा आपका? 5 0। ठीक है, 1005 आ जाएगा। ठीक है, 1005 आपका इंटरेस्ट रेट होगा। ठीक है, आप यहाँ कितना है? 2010 है मल्टीप्लाइड बाई कितना? रेट आपका 5% है, टी आपको निकालना है, समय कितने समय में 2 गुना हो जा रही है, सॉरी 2 गुना नहीं, कितने समय में 3015 रुपए मिल हो जाएंगे, यानी 1005 का आपको इंटरेस्ट रेट कितने समय में मिल जाएगा, क्योंकि हमने अपना मूलधन 2010 निकाल ही लिया है, बटे 100। ठीक, ये जीरो से ये जीरो कट गया, या तो नहीं काटते हैं जीरो से जीरो, आप ये देखिए यहाँ क्या है? बाई 100। ठीक है, ये आपका कितना है? 2010 है। अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कट गया। ठीक, ये 5,
यहाँ काट दो, रेट नहीं लिखते हैं, केवल 5% लिखते हैं, क्योंकि 100 तो हम नीचे लिख ही रहे हैं। 5 एकन्नम 5, 5 विषम में 100 यानी 2, धामा 20 यानी 10 उधर चला जाएगा, केवल टी बचा है, तो टी बराबर 10 ईयर्स। आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग को समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित मूलधन PR% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज 9/16 है। 9/16 क्या है? साधारण ब्याज है, ठीक। यानी नीचे वाला नंबर हमेशा प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला हमेशा इंटरेस्ट रेट होता है। अगर ऐसा केस दे दिया जाए कि ब्याज हमारी कितनी है, 9/16 P है, तो ये आपका SI है। कह रहा है R वर्षों की संख्या है और N के बराबर है, और N का मान ज्ञात कीजिए। N क्या है? R वर्षों की संख्या N के बराबर है। R आपका क्या है? रेट है, और रेट आपका N के बराबर है, यानी R बराबर N या N बराबर R लिख सकते हैं। और हमको मान किसका निकालना है? N का निकालना है, ठीक है। हमारा SI कितना था? 9 था। हमारा मूलधन कितना है? 16 है, ठीक। अगर हमको N की वैल्यू निकालनी है तो R की जगह N रख लेते हैं, N मल्टीप्लाइड बाई N अपॉन 100, ठीक। N एक तरफ कर लेते हैं, 9 गुणे 100/16, N स्क्वायर हो गया ये। अगर N की वैल्यू निकालनी है हमको तो 9 गुणे 100/16, ये अंडर रूट में आ जाएगा। ये आपका 3 त्रिक का 9, ये 10 और ये 4 आपका बाहर आ गया, यानी 30/4 हो गया ये आपका, यानी 7.5 ईयर्स। या N की वैल्यू आपकी आ गई 7.5। आई होप ये क्वेश्चन आसान था, आपको समझ में आया होगा। यही कैच था इसका कि 9/16 दे दिया था, ठीक है। चाहे आप 9/16 को ये देख लो कि नीचे वाली संख्या हमेशा इनिशियल वैल्यू या मूल संख्या होती है, मूल संख्या को ही मूलधन कहते हैं, ये मूलधन हो गया, ठीक है। मूलधन पे ही हमको ब्याज मिल रहा है, तो ऊपर वाली जो संख्या है ये मैंने आपको बता रखा है, यही वो संख्या होती है जो बढ़ती है घटती है। तो यहाँ ब्याज का केस है, तो बढ़ने वाली संख्या कितनी है? 9 है, और बढ़ने वाली संख्या को ही हम यहाँ ब्याज कह रहे हैं। तो ब्याज बराबर क्या कर लिए? SI बराबर मूलधन PRT/100, मूलधन 16 लिख दिए, R और N बराबर है तो N लिख लिए, क्योंकि N ही में निकालना है तो N के फॉर्म में लिख दिए। आगे अपना सॉल्व कर दिया, आगे सिंपल सा सॉल्यूशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज में कोई राशि 10 वर्षों में 13/8 गुना हो जाती है। 10 वर्षों में क्या हो जा रही है? 13/8 गुना हो जा रही है, ठीक है। यानी 8 था मूलधन और वो 13 हो जा रही है बढ़ के। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? साधारण ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है, आप निकाल पाओगे? बताइए। मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला केस क्या होता है? ऐसा ही होता है, यानी 13 बराबर 8 गुणे 10 गुणे T/100, यही हो जाएगा आपका। 10 धामा 100 हो जाएगा ये आपका, ये आपका हो जाएगा 130/8। T बराबर डिवाइड कर लो आप, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए देख लेते हैं, फिर से कर देता हूँ मैं एक बार ये क्वेश्चन आपके लिए आसानी से। कह क्या रहा है ये समझा देता हूँ मैं आपको। कह रहा है कि निश्चित दर है, कोई R दर है, ठीक है। उस पर क्या हो जा रहा है कि 10 वर्षों में, यानी T बराबर आपका 10 ईयर्स है, 13/8 गुना हो जाती है। T नहीं निकालना था हमको, 13/8 गुना हो जाती है, यानी पहले 8 था अब बढ़ के 13 हो गया, ठीक। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर R निकालनी है हमको। R आप निकाल पाओगे? फॉर्मूले में रख दो। अगर 8 से बढ़ के 13 हो जा रही कोई राशि, तो हमको कितना ब्याज मिल रहा है? 5 ब्याज मिल रहा है, तो 5 बराबर हो जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाइड बाई R, ठीक है। R निकालना और T हमारा 10 है बटे 100, ठीक। ये 10 धामा 100 हो जाएगा आपका, ठीक। ये R बराबर क्या हो जाएगा? 50/8, ठीक है। 8 छंग 48 हो गया ये आपका, 2 जीरो बचा, पॉइंट लगाए, 8 दूना 16, फिर 4 जीरो, 8 पंचे 40, यानी 6.25% आपका रेट आ गया, ठीक। समझ गए होंगे आई होप आप लोग। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 5 वर्षों में 160% हो जाती है, यानी 100% थी वो बढ़ के 160% हो गई, ठीक। एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह राशि दोगुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में पूछ रहा है। कह रहा है कि 60 था ब्याज, 100 था ये, R आपको दे दिया गया था।
ऐसे मत करिए, ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है। क्या कह रहा है, कोई राशि थी हमारी 160% हो जा रही थी, यानी अगर मैं मान लूं कि 100 हमारा मूलधन था तो राशि बढ़ के 160 हो जा रही थी, कितनी ईयर में, 5 ईयर में, ठीक है। तो 5 ईयर में हमको कितना मिल रहा था ब्याज, 60 रुपए, 60 रुपीज हमको 5 साल में मिल रहा था, 5 साल में 60 रुपीज मिल रहा था। और कितना कह कितना रहा है कि दोगुनी हो जाए, मुझे 5 ईयर में 60 रुपए मिल रहा था, अगर राशि को दोगुना करना है तो मैं ये सोचूंगा ना कि कितने ईयर में ये 100 रुपए हो जाएगा। अगर 100 रुपए का ब्याज हमको मिल जाएगा तो राशि दोगुनी हो जाएगी, यानी 1 रुपए हमको कब मिलेगा, 5/60 ईयर में, ठीक है। और हमको 100 रुपए कब मिलेगा, 5/60 गुड़े 100, यानी 20×3 = 60, 20×5 = 100, 5×25/3, 3×8 = 24 हो गया, 8 सही 1/3 ईयर में, 8 से 1/3 आपका आंसर में है, सी में है, ठीक है। ध्यान दिया करिए, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होता है, आसान सा ही था, ठीक है। 100 से 160 हो जा रहा था, कह रहा था 5 साल में, अगर 5 साल में आपको 60 रुपए ब्याज मिल रहा है, ठीक है, और कह रहा है दोगुना करना है, अगर ब्याज हमको 100 रुपए मिल जाएगा तो दोगुना हो जाएगा, ठीक है। अगर 60 रुपए 5 साल में हो रहा है, 60 रुपए 5 साल में हो रहा है, तो 1 रुपए 5/60 ईयर में हो गया, 100 रुपए के लिए 5/60 गुड़े 100 कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, ये आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। कह रहा है कि रीता ने एक राशि 2.5% की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश किया, ठीक। सीता ने उसी राशि को उसी दर पर, यानी 2.5% पे दोनों दे रही हैं और सेम राशि दे रही हैं, यानी पी भी आपका बराबर है दोनों के लिए और रेट भी आपका बराबर है दोनों के लिए, P1 P2 R1 R2, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है 6 वर्षों के लिए निवेश किया, तो सीता द्वारा अर्जित ब्याज, यानी सीता द्वारा अर्जित ब्याज साधारण ब्याज और रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या है, यानी सीता अपॉन रीता का आपको निकालना है। P1 P2 R1 R2 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। कितने वर्ष के लिए, पहले रीता क्या कर रही है, 2.5 वर्ष के लिए दे रही है, 2.5% पे दे रही है 4 वर्ष के लिए, सॉरी 2.5% दे रही है 4 वर्ष के लिए, ठीक। इसको इतना ब्याज इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि P1 और R1 का कोई मतलब नहीं, दोनों के लिए बराबर है, अनुपात निकालना है तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है। 6 वर्षों के लिए कौन दे रहा है, सीता, यानी 2.5% मल्टीप्लाइड बाई 6, ये इसका हो जाएगा, यानी 2.5% से 2.5% कट गया, ये आपका 6/4 हो गया, यानी 3/2 हो गया, 3/2 पहले ऑप्शन में है, टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आसान सा सवाल था, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज राशि, उसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की से 90 अधिक है, तो वह राशि कितने रुपए होगी, वह राशि रुपयों में कितनी होगी, ठीक है। कह रहा है कि एक निश्चित राशि है कोई P, ठीक है, तो 3 वर्षों में 8% अगर ब्याज दर लग रहा है, ठीक, और उसी राशि, देखिए 3 वर्षों में 8% ब्याज दर लग रहा है, ठीक है, और फिर कह रहा है कि उसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% ब्याज दर लग रहा है, 2 वर्षों में 9% ब्याज दर लग रहा है, और ये इन दोनों का अंतर 90 रुपए है, यानी क्या 24% और 18% का अंतर कितना है, 90 रुपए है, यानी 6% 90 रुपए के बराबर है, ठीक है। और राशि हमसे पूछ ली गई है तो राशि हमारी 100% हो जाएगी, मूलधन हमेशा 100% होता है, यानी ये 90/6 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपका 15×6 = 90 हो जाएगा, यानी 1500 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1500। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक निश्चित राशि को एक निश्चित वार्षिक सरल ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया गया, ठीक है, किया गया था, जिससे परिपक्वता पर देय राशि 1484 हो गई, ठीक है, यानी हमारा मूलधन बढ़ के 1484 हो जाएगा ब्याज दर लग जाने के बाद, यानी ये मिश्रधन है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि 26.50 अधिक होती, ठीक है, 2%। तो मूलधन पर निवेश की गई राशि पर भुगतान किया गया ब्याज कितना था। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन, इसको करके आइएगा, अगली क्लास में मैं बताऊंगा ये सवाल आपको, ठीक है।
आप देख लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन में इंग्लिश में भी पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है कि द अमाउंट पेएबल ऑन अ मैच्योरिटी ऑफ अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 1 ईयर वाज 1484 रुपीज, यानी 1484 रुपीज। कह रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन 2% हायर, 2% ज्यादा होता अगर इंटरेस्ट रेट, द अमाउंट वुड हैव बीन 26.5 मोर। अब आप बता पाओगे? 2% ले लीजिएगा, ठीक है, 2% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिएगा आप लोग। ये हिंट दे दिया मैंने आपको, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। मैं सवाल अगले क्लास में कराऊंगा, आइयो आप लोग करके आइएगा, ये सवाल आपका होमवर्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं हमारे पास। कह रहा है कि किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 240 रुपए है। 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 240 रुपए है। नहीं, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 240 रुपए अधिक होता, 240 रुपए अधिक होता यदि वार्षिक दर 3% अधिक होती, तो प्रारंभिक निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन बताइए, अपने मन से करिएगा। ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। कह रहा है कि 2% अधिक होता तो इतना अधिक होती, और इसमें भी तो वही कह रहा है कि 240 रुपए अधिक होता अगर 3% ज्यादा की इंटरेस्ट रेट होती। प्रारंभिक निवेशित राशि हमको बतानी है, ये भी लिख लीजिए आप। मैं ये क्वेश्चन बता दूंगा तो वो क्वेश्चन भी आप लोग कर ही लोगे, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज 8% से बढ़ के 23.5% हो जाती है, ठीक, 8% से बढ़ के 23.5% हो जा रही है, तो ब्याज से व्यक्ति की वार्षिक आय 369 रुपए बढ़ जाती है। अगर 8% था और ये 23.5% था, बढ़ जा रहा था, ठीक है, तो इसका ब्याज कितना बढ़ जा रहा था? 369 रुपए बढ़ जा रहा था। तो पहले इंटरेस्ट रेट में अंतर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा? 23 दूना 46, 47 बटे 2 माइनस 8, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 47 माइनस 16 बाई 2, ये आपका हो जाएगा 31/2%, ठीक है। 31/2% आपका कितना वैल्यू दे रहा है? 3669 का वैल्यू दे रहा है, और आपसे 100% की वैल्यू पूछ लिया है। तो आप देख लीजिए 369 मल्टीप्लाइड बाई 2 बटे, अगर इससे डिवाइड करोगे तो आप ये हो जाएगा, और 100 से आपका अलग से मल्टीप्लाई होगा। आप लोग काट लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग के लिए छोड़ देता हूं मैं, ताकि आप लोग करिए, कहीं तो इंगेज होइए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए और हर सवाल मेरे साथ खुद से किया करिए, थोड़ा अटेम्प्ट किया करिए। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि एक व्यक्ति ने किसी राशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया, और 8 वर्षों में अर्जित ब्याज की राशि से 340 रुपए कम है, ठीक है। अगर कोई राशि पी होती है हमारे पास, ठीक है, मूलधन, तो 8 वर्षों बाद कितना ब्याज मिलता? पी माइनस 340 रुपए मिलता। कह रहा है जो अर्जित ब्याज है दी गई राशि से 340 रुपए कम है, ठीक है। तो उधार दी गई राशि हमको बताना है, और रेट कितना दे दिया गया है एक बार? कह रहा है एक व्यक्ति ने किसी राशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया है, तो 8 वर्षों में आपके पास कितना आ जाता? 32% आ जाता, ठीक है। तो यही 32% आपका क्या होता? साधारण ब्याज, यानी एसआई। और एसआई की वैल्यू कितनी है? पी माइनस 340 कर दिया गया है। तो उधार दी गई राशि आप लोग निकाल लोगे, कैलकुलेशन करिएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप हमको निकाल के बताइएगा। मैंने सब कुछ तो बता दिया गया, यही मेन यही था, ठीक है। मेन कैच इस क्वेश्चन का यही है कि कुछ साधारण ब्याज के लिए हमारे पास मूलधन था, और हमारा साधारण ब्याज हो कितना जा रहा है 8 वर्षों में? मूल राशि से 340 रुपए कम रह जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमसे कह दिया गया कि उधार दी गई राशि ज्ञात करिए। कैलकुलेशन करिएगा इसका, जो आंसर आएगा उसको कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिएगा। ये कई सारे टाइप्स आपको मैंने बता दिए, इसके थोड़े से टाइप्स और बचे हैं जो कि मैं अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका और बचा है, ठीक। मैंने 3 क्वेश्चन दिए आपको कैलकुलेशन करने के लिए, लगाने के लिए। एक तो इसका तो पूरा मैंने बता दिया है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 महीने में 2 गुनी हो जाती है। कोई राशि थी पी, 2 गुनी होकर 2p हो गई, ठीक।
कितने में, 4 वर्ष में और 4 महीने में। 4 महीनों को बदल दें ईयर में, 12 से डिवाइड कर दिया, ये कितना हो गया 4 सही 1/3 ईयर, यानी 4 से 1/3 ईयर में 2 गुना हो जा रही है, तो वह 3 गुना होने में कितना समय लेगी। ठीक है, 3 गुना होने में कितना समय लेगी, 3p होने में कितना समय लेगी। हमको क्या साधारण ब्याज, एक चीज देखिए कि साधारण ब्याज p से 2p बनने में क्या, अगर हमारे पास मूलधन हमारा p था और p को 2p बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर p ऐड करेंगे यानी साधारण ब्याज हमको p मिल जाए, तब तो p आपका 2p हो जाएगा एक निश्चित समय में, यानी 4 सही 1/3 साल में उसको p ब्याज मिल रहा है और 2p हो गया वो, और 2p 3p बनने में कितना ब्याज लेगा, अगर एक p और दे दें इसको, मतलब अगर इसको साधारण ब्याज p और मिल जाए तो ये 3p हो जाएगा, यानी 2p 3p बनने में कितना समय लेगा, सेम वही, क्योंकि p ब्याज मिल रहा था 4 सही 1/3 ईयर में, तो यहाँ भी तो वही होगा 4 सही 1/3 साल में, यहाँ भी हो जाएगा। ठीक, और 3 गुना होने में कितना समय लेगा, ठीक है, यानी p से 3p जाने में कितना समय ले रहा है ये, 4 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/3। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिए। चलिए 4 3 12 13/3 हो गया ये, प्लस 13/3 हो जाएगा ये भी, यानी आपका हो गया 26/3, यानी 3 8 24, 8 सही 2/3%। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या आप लोग इस तरीके से भी कर सकते थे, 4 + 1/3 प्लस 4 + 1/3। ठीक है, ये हो जाता 8 + 2/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 सही 2/3%, वर्ष सॉरी ईयर। 8 सही 2/3 आपका आंसर डी में है। इस टाइप का क्वेश्चन कर लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसी तरीके से करते हैं इसको। ठीक है, क्या कह रहा था, हमारे पास मूलधन पी था, वो 4 सही 1/3 साल में 2p हो जा रहा था, 2 गुना हो जा रहा था। अगर 2 गुना चाहिए तो हमको मूलधन के बराबर ब्याज अगर हमको मिल गया तो उतने टाइम पीरियड में वो राशि 2 गुना हो जाएगी। यहाँ 2p हो गया था, हमसे कह रहा था 3 गुना करना था, तो फिर हम अगर हम 2p को 3p कर दें, यानी p ब्याज और दे दें, कितने समय में मिलेगा p ब्याज, 4 सही 1/3 साल में। ठीक है, 2p 3p हो गया हमारा, लेकिन हमको तुलना किससे करनी थी, शुरू से करनी थी, क्योंकि हमको टोटल साल बताना था कि राशि कितने समय में 3 गुना हो जा रही है। तो p से 3p पे जाने में हमको 2 बार 4 सही 1/3 4 सही 1/3 का समय लगेगा, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया और हमारा आंसर आ गया 8 सही 2/3%। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले कुछ टाइप्स हम आपको अगली क्लास में कराएंगे, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। चलिए मिलते हैं हम आपको अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।